हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी टेट 2023 की दृष्टि से सीडीपी एंड बाल विकास का मॉक टेस्ट। एक तरह से कहें तो साथियों ये आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट होने वाला है। साथियों वीडियो खत्म होने के बाद आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डॉट डॉट होते हैं। साथियों जो शैशवावस्था है इसमें जो बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं वह किस पर आधारित होते हैं? क्या साथियों मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं, या संरक्षित होते हैं, या फिर साथियों संज्ञानात्मक पर आधारित होते हैं, या फिर साथियों संवेगात्मक पर आधारित होते हैं? बताइए। साथियों जो शैशवावस्था है ये 0 से यानी जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, या साथियों कई जगह आपको जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था मिलेगी। साथियों जब भी आपसे पूछे शैशव काल तो साथियों जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था और शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। साथियों जो शैशवावस्था है इस अवस्था में जो बच्चों का क्रियाकलाप होता है वह मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। किस पर साथियों? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। साथियों मैकडूगल महोदय का आपने नाम सुना होगा। कौन साथियों? मैकडूगल महोदय। इन्होंने क्या किया था साथियों? इन्होंने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था। किसका साथियों? मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में भी बताया था। ये दोनों क्वेश्चन साथियों हाल ही में जो 2021 में यूपी टेट हुआ था उसमें दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया और साथियों कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल ने बताई। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, ध्यान रखिएगा साथियों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों पियाजे के मुख्यतः क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। साथियों जो पियाजे महोदय हैं, जीन पियाजे महोदय, ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, या फिर साथियों सामाजिक विकास। बात करें भाषा विकास की तो साथियों नोम चॉम्स्की महोदय ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया। किसने साथियों? नोम चॉम्स्की महोदय जो थे इन्होंने भाषा विकास का क्या किया? सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? और सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? बताइए साथियों। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास। जो पियाजे महोदय हैं ये संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के साथियों 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी साथियों? संवेदी पेशी अवस्था। कौन साथियों? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और साथियों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन साथियों? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है साथियों? तो कोहलवर्ग महोदय ने दिया। किसने साथियों? कोहलवर्ग महोदय ने दिया है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा अपने बच्चे को आंतरिक रूप से प्रेरणा दे रहा है? फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं, माफ करिए चॉकलेट नहीं, यहाँ पर चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में कक्षोन्नत पाने पर नंद कुमार को कहानी की पुस्तक देते हैं। साथियों जो नंद कुमार हैं वह अपने बच्चे को क्या करते हैं? अगली कक्षा में पदोन्नत होने पर, कक्षोन्नत होने पर क्या देते हैं? कहानी की पुस्तक देते हैं। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिसेज कुमार क्या करते हैं? दावत देते हैं। विज्ञान विषयों में सर्वोत्तम अंक पाने पर राकेश कुमार पुत्र की प्रशंसा करते हैं। बताइए साथियों। आंतरिक प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा कौन सा उदाहरण है जो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा? तो साथियों जो ऑप्शन डी है, विज्ञान विषय में सर्वोत्तम अंक पाने पर जो राकेश कुमार हैं वह अपने पुत्र की क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। यानी प्रशंसा कर रहे हैं पुत्र की, तो साथियों पुत्र क्या होगा? अंदर से क्या होगा? एकदम उत्साहित हो जाएगा, आंतरिक रूप से प्रेरित हो जाएगा। साथियों चॉकलेट देना एक बाह्य प्रेरणा हो गई, पुस्तक देना साथियों एक बाह्य प्रेरणा हो गई, दावत देना यानी दावत दी जा रही है लोगों को साथियों, खाना खाने को बुलाया जा रहा है, ये भी एक बाह्य प्रेरणा हो गई। परंतु साथियों जहां बात प्रशंसा की आ जाए, कुछ आंतरिक रूप से बच्चे की रुचि की आ जाए, जिसमें आंतरिक रूप से बच्चा प्रेरित होता है, वह आंतरिक प्रेरणा कहलाती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वह ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन।
किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। यानी साथियों जो कोई नई भाषा है यदि उसको सीखना है तो उसका प्रारंभ कहाँ से किया जाना चाहिए। अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए उसका प्रारंभ कहाँ से किया जाना चाहिए। साथियों जब भी आप किसी भी नई भाषा को सीखते हैं तो उसको सीखने के लिए साथियों सबसे पहले आप अक्षरों और शब्दों के मध्य क्या करेंगे, साहचर्य स्थापित करेंगे, यानी आपस में क्या करेंगे, संबंध बनाएंगे दोनों में, शब्दों और साथियों अक्षरों के मध्य। इससे भाषा आप सीख पाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। किसका साथियों, संवेग का कौन सा है जो तत्व नहीं है। व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या संवेदी। बताइए साथियों संवेग। संवेग साथियों क्या होता है, साथियों क्रोध आना, क्रोध, क्रोध हो गया साथियों वात्सल्य, वात्सल्य, प्रेम, घृणा, ये साथियों क्या है, संवेग है। क्या है साथियों, ये संवेग है। साथियों तो जब संवेग, कोई संवेगित होता है व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति जब क्रोधित होता है, मान लीजिए उसके अंदर संवेग आया क्रोध का, क्रोधित होता है साथियों, उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा जाता है कि नहीं देखा जाता। बताइए साथियों उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा जाता है, वो एकदम चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्से से बात करने लगेगा। साथियों दैहिक परिवर्तन, गुस्से में उसका चेहरा क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा बिल्कुल। संज्ञानात्मक रूप से साथियों जो संज्ञानात्मक रूप से वो कुछ भी सोचने लगता है और कुछ भी बोलने लगता है। तो साथियों संज्ञानात्मक मतलब मानसिक भी होता है, इस चीज को याद रखिएगा साथियों। लेकिन संवेदी जो है यह किसका, यह संवेग का तत्व नहीं है, बल्कि व्यवहारात्मक, दैहिक और संज्ञानात्मक ये तीनों संवेग के तत्व हैं। परंतु ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। कठिन से सरल की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर या निगमन से आगमन की ओर। बताइए साथियों किसी भी चीज को आप सरल से कठिन की ओर ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल ये सही बात है, ऑप्शन ए तो सही है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये भी सही है। दृश्य से अदृश्य की ओर और निगमन से आगमन की ओर। बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा जो सही हो जाएगा। साथियों निगमन से आगमन की ओर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह शिक्षण सूत्र नहीं है, बल्कि आगमन से निगमन की ओर शिक्षण सूत्र होता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या राइट आंसर हो जाएगा। बताइए साथियों क्या अनिश्चित से निश्चित की ओर एक शिक्षण सूत्र होता है। बताइए इन दोनों में से ऑप्शन बी या डी में से कौन सा सही हो जाएगा, आप हमें इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन हम आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्य अवस्था में बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। भविष्य की योजना की सूझबूझ, साथियों उत्तर बाल्यावस्था की बात यहाँ पर की गई है। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भय का अंत। बताइए साथियों निम्न में से कौन सा है जो बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। बात की यानी उत्तरा बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता कौन सी है जो नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भविष्य के सूझबूझ की योजना जो है, यह साथियों भविष्य के सूझबूझ की जो योजना है यह क्या, यह बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। बताइए सामाजिक मूल्य कौन सा है। क्या साथियों सहायता परक व्यवहार सामाजिक मूल्य है, या साथियों प्राथमिक लक्ष्य है, या साथियों मूल प्रवृत्तियां हैं, या साथियों आक्रामकता की आवश्यकता है। बताइए साथियों जहां सहायता की बात आ रही है, एक समाज का तत्व है लोगों की आपस में लोगों को सहायता प्रदान करना, यानी सहायता परक जो व्यवहार है यह सामाजिक मूल्य है। कौन सा मूल्य है साथियों, सामाजिक मूल्य है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है।
साहचर्य स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या तत्परता का नियम। साथियों बात करें थॉर्नडाइक महोदय की, तो इन्होंने साथियों किस चीज का सिद्धांत दिया है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। किसका साथियों? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है इन्होंने। और साथियों इन्होंने अपने सिद्धांत के कुल साथियों 2 प्रकार के नियम बताए हैं, एक प्राथमिक नियम, दूसरा है साथियों द्वितीयक नियम। क्या साथियों? द्वितीयक नियम। साथियों प्राथमिक नियम इन्होंने 3 बताए हैं और इन्हीं प्राथमिक नियमों से अक्सर सवाल पूछता है। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है, तो वह है साथियों साहचर्य स्थानांतरण का नियम, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये तीनों प्राथमिक नियम में सम्मिलित हैं। आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य संयुक्त कोशिका गुणसूत्रों, यहां पर साथियों गण नहीं, गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 22, 23, 24 या इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? कुल साथियों कितने होते हैं? 46 होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, यानी साथियों 23 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी होंगे। जोड़े का मतलब साथियों 2 होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह साथियों ऑप्शन बी 23 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, शिक्षण हेतु उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या समस्या समाधान। बताइए शिक्षण हेतु उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? उद्दीलन प्रतिमान साथियों, तो उद्दीलन प्रतिमान किसके अंतर्गत आएगा? तो यह साथियों सृजनात्मकता के अंतर्गत आएगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो उद्दीलन प्रतिमान है इसका प्रयोग साथियों सृजनात्मकता में किया जाता है। साथियों संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण। बताइए संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? साथियों यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है, कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर साथियों ज्ञान हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए ज्ञान जो है यह संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। बताइए साथियों समाज की बात हुई, अर्थात साथियों सामाजिक जो परिवेश जन तत्व है यह बच्चे के सामाजिक विकास को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। साथियों एक कथन बहुत पूछा जाता है कि साथियों बच्चा जन्म से सामाजिक नहीं होता, बल्कि जन्म के बाद वह साथियों प्रथम व्यक्ति के संपर्क में आने पर सामाजिक बनता है। यह कथन किसका है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथियों क्वेश्चन नंबर 14, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? डम्बिल, रॉस, मन या मैकडूगल। मैकडूगल महोदय ने किस चीज का सिद्धांत दिया? साथियों इन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया। किसको साथियों? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया। किसका? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया। आप थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो साथियों सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? डम्बिल महोदय का कथन है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर साथियों 15, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, ये तो बिल्कुल सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत वीएफ स्किनर, सही बात है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव महोदय, बिल्कुल सही बात है। लेकिन साथियों जो सीखने का समग्र सिद्धांत है यह हल महोदय का नहीं है। हल महोदय ने साथियों किस चीज का सिद्धांत दिया है? इन्होंने साथियों पुनर्वलन का सिद्धांत दिया। और जो सीखने का समग्र सिद्धांत है यह किसने दिया है? यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 16, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? फ्रायड ने, युग ने या साथियों मन ने या ऑलपोर्ट ने? बताइए अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो साथियों युंग महोदय ने। किसने साथियों? यह युंग महोदय है। यहाँ पर मिस टाइपिंग है। युंग महोदय ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का क्या किया है? वर्गीकरण किया है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव महोदय ने किस चीज का सिद्धांत दिया साथियों? इन्होंने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया। कौन साथियों? क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया। स्किनर महोदय ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18,
सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलो ने प्रयोग किया? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर? बताइए साथियों। बिल्ली पर किसने किया? थॉर्नडाइक महोदय ने किया। किसने साथियों बिल्ली पर किया? थॉर्नडाइक महोदय ने किया। किसने साथियों? थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली पर प्रयोग किया। कुत्ते पर साथियों पावलो ने किया। किसने साथियों? पावलो ने किया। और बंदर पर किसने प्रयोग किया? जिस जो साथियों चिंपांजी था, एक वन मानुष था, बताइए साथियों किसने किया? और चूहे पर प्रयोग किसने किया? चूहे पर प्रयोग स्किनर महोदय ने किया। किसने साथियों? स्किनर महोदय ने चूहे और साथियों कबूतर पर प्रयोग किया था। किसने? स्किनर महोदय ने चूहे और साथियों कबूतर पर प्रयोग किया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, पावलो ने किस पर प्रयोग किया? तो कुत्ते पर प्रयोग किया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विस्मृति कम करने का क्या उपाय है? विस्मृति मतलब साथियों कोई भी चीज होती है साथियों उसको भूल जाना विस्मृति कहलाता है। सीखने की कमी, सीखने में कमी कर देना जिससे साथियों विस्मृति कम हो जाए। सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। बताइए किसके द्वारा विस्मृति को कम किया जा सकता है, यानी किसके द्वारा साथियों हम चीजों को कम भूलेंगे? तो साथियों हम जो है यदि पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे तो साथियों हम चीजों को कम भूलेंगे। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 20, हॉल के सिद्धांत साथियों, हॉल या हल, क्या साथियों? हॉल या हल, हल के सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या कर सकता है? जो हल महोदय का सिद्धांत है वह निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की, प्रकृति की, अधिगम के, अभिप्रेरण की, भूमिका की, मूल्यों के विकास की या किशोरों के मनोविज्ञान की? बताइए। अभिप्रेरण या साथियों पुनर्बलन दोनों क्या एक चीज है? बताइए। हाल, माफ करिएगा, ये हाल दूसरे हैं और हल महोदय दूसरे हैं। हल महोदय ने साथियों पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। किसका साथियों? पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। हॉल महोदय ने किशोरों का मनोविज्ञान जो सिद्धांत है, किशोरों के मनोविज्ञान के बारे में हाल महोदय ने बात की थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं अब। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? मतलब किस वर्ग के लोगों ने क्षेत्र का सिद्धांत दिया है? व्यवहारवादियों ने, संरचनावादियों में, मनोविश्लेषणवादियों ने या गेस्टाल्टवादियों ने? बताइए साथियों। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? बताइए साथियों। जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है यह सिगमंड फ्राइड महोदय ने दिया। किसने साथियों? सिगमंड फ्राइड महोदय ने दिया था। किसका? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। जो साथियों क्षेत्रवाद का सिद्धांत है वह गेस्टाल्टवादियों की देन है। साथियों क्वेश्चन नंबर 22, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत? बताइए संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो साथियों जो संज्ञान है वह साथियों किसके बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो गिलफर्ड महोदय के। किसके साथियों? गिलफर्ड महोदय के। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, टर्मन के अनुसार 90-100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है? मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या क्षीण बुद्धि? बताइए। 90-100 बुद्धि लब्धि वाला बालक क्या साथियों? सामान्य बुद्धि का माना जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? विलियम जेम्स, एबिंगहॉस, स्किनर या साथियों बार्टलेट ने? बताइए किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? तो साथियों एबिंगहॉस महोदय ने। किसने साथियों? एबिंगहॉस महोदय ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साथियों सुपर टेट में भी पूछा जा चुका है। बताइए अगला क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन नंबर 25, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसने दिया है? जॉन डीबी, गिलफर्ड, क्रूज या रॉस ने? बताइए चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह साथियों गिलफर्ड महोदय का कथन है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या साथियों ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? बताइए।
तो बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि साथियों चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह साथियों रॉस महोदय का कथन है। ध्यान रखिएगा साथियों, इस क्वेश्चन को भूलिएगा नहीं, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? रॉस महोदय का है। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा या ये सभी। बताइए अच्छी स्मृति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो साथियों यदि अच्छी स्मृति यानी अच्छी मेमोरी होगी आपकी, तो आप चीजों को शीघ्र क्या कर लेंगे? स्मरण कर लेंगे, शीघ्र उनको पहचान जाएंगे और अच्छी चीज अच्छी तरीके से उसको क्या करेंगे? धारण कर लेंगे जो चीजें होंगी। यानी ऑप्शन डी ये सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 27। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। बताइए साथियों बाल विकास का जो अध्ययन क्षेत्र है वह कहां तक है, या उपयुक्त सभी हो जाएंगे? बताइए साथियों जो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, यह साथियों इसके अंतर्गत आप बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन बिल्कुल करते हैं, वातावरण पर बाल विकास के प्रभावों का भी अध्ययन करते हैं, वैयक्तिक विभिन्नताओं का भी अध्ययन होता है। यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 28। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? कौशल का अर्जन, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त है ज्ञानार्जन, व्यवहार परिमार्जन या वैयक्तिक समायोजन। बताइए साथियों सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी व्यवहार का परिमार्जन सीखना कहलाता है। आपने ये साथियों क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, आपने परिभाषा सीखने की पढ़ी होगी। व्यवहार के द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन या साथियों व्यवहार का परिमार्जन सीखना कहलाता है। वही चीज यहाँ पे पूछा है साथियों, व्यवहार का जो परिमार्जन है वह साथियों सीखना है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक और आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, सामाजिक और राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक। बताइए व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कैसा है? तो ये साथियों मनोवैज्ञानिक और शारीरिक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिकाओं पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, उपयुक्त सभी। बताइए बाल विकास के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? बाल विकास में क्या होता है साथियों? प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, और उपयुक्त सभी। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? बताइए विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? साथियों यदि मस्तिष्क का अधिकतम विकास पूछे आपसे कि मस्तिष्क का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है, तो साथियों जो मस्तिष्क का अधिकतम विकास है बताइए किस अवस्था में हो जाएगा? जो साथियों बुद्धि का अधिकतम विकास की बात हुई है तो यह साथियों किशोरावस्था में हो जाएगी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 32। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा कौन सी है? अवधि, नवीनता, रुचि या आकार? बताइए आंतरिक दशा पूछा है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा कौन सी है? तो साथियों ध्यान यानी अवधान। जब साथियों आपकी किसी चीज में रुचि होगी, क्या होगी साथियों? रुचि होगी, आंतरिक रूप से किसी चीज में रुचि होगी तो साथियों आपका ध्यान उस पर जाएगा। क्या साथियों? आपका ध्यान उस पर जाएगा, तो वह कहलाएगी साथियों आंतरिक रूप से क्या होना? ध्यान केंद्रित होने की अवस्था, दशा। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अवधि साथियों ये बाह्य दशा है, नवीनता भी बाह्य दशा। जब साथियों कोई नई चीज देखते हैं आप तो साथियों उस पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है, यानी वह बाह्य दशा हो गई ध्यान के केंद्रण की। क्या साथियों? बाह्य दशा हो गई। आकार, जब साथियों कोई असीमित आकार बड़े आकार की वस्तु आपके सामने आ जाती है तब भी आपका ध्यान क्या होता है? केंद्रित हो जाता है उस पर, उस वस्तु का आकार को देखकर। यानी ये आकार, नवीनता और अवधि ये तीनों बाह्य दशा हो गई ध्यान केंद्रीकरण की। परंतु साथियों जो रुचि है यानी ऑप्शन सी यह आंतरिक दशा हो गई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर अगला। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषय केंद्रित शिक्षा में, शिक्षक केंद्रित शिक्षा में, क्रिया केंद्रित शिक्षा में या बाल केंद्रित शिक्षा में? बताइए मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान कहाँ है? साथियों मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में है। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34।
अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ, यानी इसमें साथियों अवधान यानी ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक जो कारक होते हैं उनके बारे में पूछा गया है। बताइए कौन कौन से हो जाएंगे? रुचि, लक्ष्य, अभिवृद्धि, उद्दीपक वस्तु या प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड या प्रोत्साहन। बताइए। तो साथियों जो रुचि है यह आंतरिक अवधान है। लक्ष्य यानी जब आपकी रुचि होगी तभी साथियों आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और अभिवृद्धि, ये तीनों क्या हैं? आंतरिक दशाएं हैं अवधान को केंद्रित, अवधान केंद्र यानी ध्यान केंद्रित की। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा किया गया है। क्रेचनर के द्वारा, युंग के द्वारा, शेल्टन के द्वारा या स्प्रेंजर के द्वारा। बताइए। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो साथियों यह किसके द्वारा किया गया है? बताइए। साथियों यह युंग द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 36, ध्यान आकर्षण होने में डॉट डॉट की प्रमुख होती है। उद्दीपक की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या उद्दीपन की सक्रियता। बताइए। ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो साथियों ध्यान को आकर्षित करने में उद्दीपक की जो तीव्रता होती है वह प्रमुख भूमिका निभाती है। साथियों आपने देखा होगा जब भी आप धूप में रहते हैं, धूप में बैठते हैं, तो यदि साथियों कहीं से शीशा चमकता है, किसी की मान लीजिए घड़ी का शीशा चमकता है, तो आपका ध्यान तुरंत उधर जाता है कि नहीं जाता है? बताइए। तो यानी साथियों उद्दीपन जो है उसकी तीव्रता अधिक है, इसलिए साथियों आपका ध्यान उधर गया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, अधिगम में डाट डाट ने प्रभाव का नियम दिया। पावलोव, स्किनर, वाटसन या थॉर्नडाइक। साथियों प्रभाव का नियम प्राथमिक नियम है, थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो, मैकडूगल, विलियम जेम्स या सिम्पसन। बताइए। तो साथियों मैकडूगल महोदय। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। साथियों यही है जो समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है, यानी शिक्षक को क्या करना चाहिए? निःशक्त बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या सूझ का सिद्धांत। बताइए। साथियों जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है जिसको स्किनर महोदय ने दिया है, इसको साथियों पुनर्बलन का सिद्धांत भी बोला जाता है। क्या साथियों? पुनर्बलन का सिद्धांत भी बोला जाता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। साथियों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों 40 क्वेश्चन हमने किए हैं, 40 में से आपने कितने सही किए ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।